अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसीडर होता है। पेपर में या तो पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, या आपके पास पूछा जाता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। जब हमारे पास एक्सरे एनालिसिस किया गया, एक्सरे एनालिसिस ने बताया कि बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसमें कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है, और 120 बॉन्ड एंगल हमें ये शो कर रहा है कि कार्बन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू थी 1.397 एंगस्ट्रॉन है। नेक्स्ट हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास कार्बन C6 नॉर्मल ग्राउंड स्टेट, पहले शेल में पहले ऑर्बिटल में आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p x 2p y में आपके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है और 2pz एम्प्टी है। नेक्स्ट हम बनाएंगे इसके एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट किया जाता है S से P की तरफ, और प्रमोशन इसलिए की जाती है क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास है हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में हमारे पास चूँकि ये sp2 की एग्जांपल है, इसमें आपने एक s और 2p को मिक्स करना है। अब टोटल 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, इसके नतीजे में जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी आपके पास कितने होंगे, 3 होंगे। और तीनों को हमने नाम दे दिया है sp2 और sp2। और ये जो आपके पास 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में आपके पास मौजूद होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एक कार्बन की। ठीक है, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन में आपके पास सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह की होगी। मतलब अगर आप 6 कार्बन को देखते हैं, 6 कार्बन में से हर एक कार्बन के पास 3-3 sp2 होंगे। ठीक है, और वहाँ पे हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल भी होगा। अब फर्स्ट ऑर्बिटल चूँकि कंप्लीट है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस ऑर्बिटल जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अब अगर हम इसकी डिटेल देखें, हर कार्बन में से ईच कार्बन ऑफ बेंजीन इज़ sp2। ईच कार्बन हैज़ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हर कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। 3 में से वो 2 यूज़ करेगा एडजेसेंट कार्बन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस कार्बन की बात करें, फर्स्ट कार्बन की, 2 sp2 वो अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ यूज़ करेगा, और एक जो है वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। जहाँ पे भी sp2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन का भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से कार्बन जो हाइड्रोजन है इसका भी क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यूज़ करते हुए इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप काम करेंगे, 6 कार्बन लगाएंगे। 6 कार्बन आपने लगा दिए। हर एक कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। ठीक है, इस कार्बन के भी आपने 3 sp2 लगा दिए, इस कार्बन के भी आपने 3 sp2 लगाए हैं। 2 sp2 आप लगा रहे हैं एडजेसेंट कार्बन के साथ, और एक sp2 लगाएंगे, ये जो स्फेरिकल शेप है ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसके साथ लगाएंगे। इसी तरीके से आपने क्या किया है, तमाम कार्बन के 3 sp2 लगा दिए। अब आपने लगाना कैसे है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास कार्बन है, ठीक है, इसके 3 sp2 हैं, एक एडजेसेंट के साथ जा रहा है, दूसरा नेक्स्ट वाले एडजेसेंट के साथ जाएगा, और तीसरा आपके पास किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा। अब हम इनको नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से जो कार्बन है इसका ओवरलैप चेक करें। एक है sp2 ग्रीन, आपके पास जो sp2 है, और ये स्फेरिकल फॉर्म ये S है, यानी sp2s। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखें, ये भी sp2s है, नेक्स्ट भी sp2s है। हाइड्रोजन के साथ जितने भी होंगे sp2s है। तो कार्बन के हमारे पास अगर देखा जाए sp2s कितने पॉसिबल हैं, 6 sp2s पॉसिबल है। मतलब ये 6 सिग्मा बॉन्ड आपके पास बनेंगे। अगर हम देखें, बात करें कार्बन के sp2 ओवरलैप की, वो कितने हैं, यहाँ से ये फर्स्ट है आपके पास sp2 इसका नाम भी होगा sp2। ये सेकंड आ गया, नेक्स्ट थर्ड, फोर्थ,
और 5 हैं sp2 और नेक्स्ट आपके पास कितने हैं 6 हैं। यानी टोटल आपके पास sp2 ओवरलैप कितने आ रहे हैं 6 आपके पास आ रहे हैं। तो हमारे पास ये जो फ्रेमवर्क आपको शो किया हुआ है ये सिग्मा फ्रेमवर्क है। इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड को शो किए हुए हैं जिसमें आपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हुए सिग्मा का फ्रेमवर्क बना दिया है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो वहाँ पे हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल भी अवेलेबल है। अब आप उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल को हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये सिग्मा फ्रेमवर्क आपने शो कर दिया है। सिग्मा फ्रेमवर्क में हमारे पास ये जो रेड शो किया हुआ है डंबल शेप, ये आपके पास है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन के पास हर एक के पास 6 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। अब ये जो आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपके पास चांस ये है कि ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएं, इनकी अपर लूप जो है वो ओवरलैप कर जाए। यहाँ से ये ओवरलैप कर सकते हैं, यहाँ से ये ओवरलैप कर सकते हैं। अगर इस तरीके से ओवरलैप करते हैं तो आपके पास ये फॉर्म आ रही है। अगर आप इसको ऐसे ओवरलैप करवा दें साइड वाइज और लास्ट में नीचे ओवरलैप करवा दें तब भी आपके पास ये फॉर्म आ रही है। मतलब हमारे पास ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है ये किसी के साथ भी ओवरलैप कर सकते हैं। ये अपने एडजस्टेंट वालों के साथ ओवरलैप करेंगे। अब पाई इलेक्ट्रॉन चूँकि इजीली अवेलेबल होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इजीली अवेलेबल हैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं, उनको बोला जाता है डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब चूँकि पाई ऑर्बिटल्स के हैं तो आपके पास 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के हैं, तो इसलिए इनको बोलेंगे पी इलेक्ट्रॉन्स भी बोल देंगे। अब चूँकि हमारे पास ये कहीं से भी ओवरलैपिंग हो सकती है तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो थोड़ा फैला हुआ होता है, इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं डिफ्यूज़ का, ठीक है। ये अपर लोब्स जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगी, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनेगा आपके पास अपर पोर्शन पे बेंजीन के। अब जब नीचे वाली ओवर आपके पास ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं ओवरलैप करेंगे नीचे वाली लोब, तो एक बेंजीन के नीचे आपके पास क्या बनते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इसकी थ्योरी देखते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड 2p orbitals overlap to give the thick electronic cloud. Sheet is produced above and below the plane. Each 2p orbital is overlapped by the 2p orbital of adjacent carbon. ठीक है, डिफ्यूज और लोकलाइज डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपके पास बनेगा। एक आपके पास इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है या डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है। मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर लगा के आते हैं 3 डबल बॉन्ड, तो वो गलत है। बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड तो मौजूद हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास है डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास बेंजीन जो रखता है, आपने चेक किया कि इसके अंदर थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की एक शीट अबव बनती है और क्या बनती है, बिलो बनती है। आई होप स्टूडेंट ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये डायग्राम्स हैं। डायग्राम्स अगर आपको आती हैं तो आप इजीली इसे खुद से भी राइट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास टोटल 12 बॉन्ड होंगे, क्योंकि 2 एडजेसेंट के साथ बन रहा है और एक आपके पास हाइड्रोजन के साथ बन रहा है। और अगर पाई बॉन्ड देखा जाए, पाई बॉन्ड की तादाद यहाँ पे क्या है, 3 है। Thank you so much and best of luck.